मेरा नाम है मुजफ्फर हुसैन अगवान। और मध्य प्रदेश, मतलब जो हमारे भारत के अंदर जो भारत का जो दिल है प्रदेश, वो है मध्य प्रदेश। और उसके अंदर एक बहुत ही अच्छा जिला है खरगोन नाम से। और उसमें एक प्यारी सी तहसील है बड़वा। तो वहाँ का मैं रहवासी हूँ। और पैदाइशी यही है, यहीं से हैं हम। और मैं आपका इस यूजमी के अंदर जो है, मैं 13 जून 2025 से इसके अंदर एंगेज हूँ। और बहुत सारी चीज़ें डेली यहाँ पर कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करता हूँ। डेली कुछ ना कुछ यहाँ पर मैं सीख रहा हूँ। और सीखते सीखते ही यहाँ पर मैं आपको जो सिखा रहा हूँ, लेकिन मैं खुद अपने आप के लिए सीख रहा हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है HMT। HMT जो मैंने लास्ट वीक एक मीटिंग में शाम के समय कहा था कि हम सैटरडे को बात करेंगे HMT पर। तो काफी लोगों को HMT रिवील तो हो चुका होगा कि इसका क्या मायने होते हैं, क्या मीनिंग है इसके। तो ये हमारे समय, मतलब हमारा स्वास्थ्य, हमारा धन और हमारा समय, इसकी एक संतुलित पूंजी है जिसको हम हेल्थ, मनी और टाइम कहते हैं। और इसी का सही प्रबंधन, इसका मैनेजमेंट और हमारा बेहतर जीवन कैसे हो सकता है, उसी के ऊपर हमारा पूरा आज का ये सेशन रहेगा। ठीक है, तो आप सभी लोग इनको सुनने के लिए क्या तैयार हैं? रेडी है सभी? यस सर। यस सर, रेडी सर, रेडी रेडी। यस रेडी, सर। ऑलवेज रेडी। वी आर रेडी फॉर दैट। चलिए। यस यस सर। सर, बिल्कुल। अब क्या है, मेरे सामने कंप्यूटर भी बंद हो चुका है, पंखा भी बंद हो चुका है। और मैं शटर गिरा के बिल्कुल आपके सामने बैठा हुआ हूँ। और मुझे इसीलिए बीच बीच में थोड़ा सा मैं आपसे बातचीत करता रहूंगा। तो यहाँ पर हम HMT के बारे में समझेंगे कि ये HMT क्या है। अब हम इसको कह सकते हैं कि ये हेल्थ, मनी और टाइम, मतलब हमारा जो स्वास्थ्य है वही हमारा धन है। मनी यानी ये धन जो है हमें अवसर प्रदान करता है। स्वास्थ्य हमारा धन किस लिए है? जैसे कहा जाता है कि अ, अच्छी तंदुरुस्ती हजार नियामत कहा जाता है, कि एक अच्छी सेहत जो है हजार नियामत, मतलब कि जितनी भी दुनिया में चीजें हैं, उन सबसे अगर आपके पास में सबसे अच्छी अगर आपकी सेहत है, तो वो हजार नियामतों से बेटर है। दूसरी जितनी भी चीजें, अगर आपको हजार चीजें और मिल भी जाए, लेकिन आपके पास में अगर हेल्थ अच्छी नहीं है, तो कोई काम की सारी चीजें नहीं है। ठीक है। और भी हम इसके बारे में आगे अच्छी विस्तार से चर्चा करेंगे। और मनी की अगर बात की जाती है, कि जो मनी है वो धन हमें अवसर देता है, एक चांस देता है। कुछ भी हमें व्यापार, बिजनेस या कुछ भी जॉब वगैरह भी करते हैं, तो उसके अंदर जब हमें धन मिलता है, तो हमें जो बचत होती है उससे हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। हमारे घर खर्चे हैं, हमारे बच्चों की पढ़ाई, हमारे हेल्थ से रिलेटेड, हमारे मेडिकल से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें ये होती हैं। तो वो सारी पूर्ति हमारी जो है मनी से होती है। और समय जो है हमारा जीवन है। और सबसे खास बात क्या है, कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं, खास बात भी है और अच्छी बात भी है और एक यूनिक बात भी है और सभी के लिए समानता वाली बात भी है, कि सभी के पास में पूरे, अगर एक दिन की बात की जाए, तो सभी को सिर्फ 24 घंटे ही मिलते हैं। और इन 24 घंटों के अंदर ही आपको, मुझे, सभी को अपना जीवन को मैनेज करना है। तो यहाँ पर अगर हम सफलता का असली रहस्य की बात करें, तो वो है स्वास्थ्य, धन और समय का संतुलन। तो मैं आपके सामने इसी स्लाइड्स को जो है आगे रखने जा रहा हूँ, इसको हम स्टडी को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर सोचने वाला प्रश्न है कि अगर मैं आपको इन सभी तीनों ऑप्शन में से, इनमें से अगर आपको मैं कोई एक ऑप्शन चुनने के लिए कहूं, तो चैट बॉक्स शायद ओपन होगा, मैं फिलहाल देख नहीं पाऊंगा, लेकिन आप अपना एक मत लिखिए कि आप इनमें से किसी एक को अगर चुनना होगा तो आप किसे चुनेंगे, हेल्थ, मनी और टाइम। अगर आप इजाजत दें तो मैं खुद भी थोड़ा सा देखने की कोशिश कर लेता हूँ कि हम, आपके रिएक्शंस क्या आ रहे हैं उनको मैं देखने की कोशिश कर चैट बॉक्स लेता हूँ। ओपन है, चैट बॉक्स ओपन है। चैट बॉक्स ओपन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम चैट बॉक्स को देख लेते हैं। यहाँ हेल्थ के ऊपर सबके पॉइंट्स ज्यादातर आ रहे हैं, बिल्कुल। हेल्थ, गुड, टाइम और हेल्थ दोनों को, बिल्कुल। ज्यादातर लोगों का यहाँ पर हेल्थ के ऊपर वोटिंग आया है, जो कि एक अच्छी बात है। और यहाँ से अगर हम देखना चाहें तो काफी लोगों के रिएक्शन बिल्कुल आ चुके हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो है इसके अंदर पार्टिसिपेट किया और आपने बताया कि हाँ, हेल्थ इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्या होता है कि हेल्थ की अगर हम बात करें, तो स्वस्थ शरीर हमारा जो है सफल जीवन की एक नींव होता है। इसके लिए आपको जो है फिटनेस आपकी बहुत जरूरी है। आपको संतुलित आहार जो है हो सके तो बिल्कुल संतुलित, लिमिटेड चीजें जो खाना है वही आपको खाना है। और टाइम का भी खास ध्यान रखना है खाने में, कि जो एक टाइम अगर आपने फिक्स कर लिया तो डेली उसी टाइम आपको खाना है। और प्रॉपर जो है नींद, एक अच्छी नींद भी हमारी हेल्थ के लिए जरूरी होती है। और धन की अगर हम बात करें, तो धन से मिलते हैं हमें सुरक्षा, अवसर और स्वतंत्रता। ये सारी चीजें हमें धन से मिलती है, मतलब एक हमें एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है। और इसी से हम हमारा कुछ भी काम कर सकते हैं। मतलब अगर पैसा हमारे पास में है तो हम अवसर खोज ही लेंगे, और हमें एक फ्रीडम भी यहाँ पर मिलता है। एक कहावत सुनी थी कि दुनिया में सबसे भारी चीज क्या है। किसी ने पूछा किसी व्यक्ति से कि सबसे दुनिया में भारी चीज क्या है,
तो उसने कहा था कि अगर किसी की जेब खाली है तो वो सबसे बड़ा बोझ है। देखिए कितनी गहराई वाली बात है, जेब तो खाली है लेकिन जीवन में बोझ सबसे बड़ा है वो। तो यहाँ पर हमें धन की बहुत बेहतर बिल्कुल आवश्यकता है। और टाइम की अगर हम बात करें तो समय एक बार अगर चला गया तो वो टाइम कभी भी वापस लौट कर नहीं आता है। तो ये टाइम जो है सभी के पास में एक जैसा है और बिल्कुल अमूल्य है ये, और अपरिवर्तनीय है, मतलब कि इसको जो है चेंज नहीं किया जा सकता। अगर हम पास्ट में जाना चाहें नहीं जा सकते, फ्यूचर में जाना चाहें नहीं जा सकते। अगर यहाँ हम वास्तविकता की बात करें तो जीवन में सफलता के लिए हमें इन तीनों की ही आवश्यकता होती है। हमें हेल्थ भी चाहिए अच्छी, हमें मनी भी चाहिए, और दोनों को एंजॉय करने के लिए हमारे पास में टाइम भी होना चाहिए। तो हेल्थ प्लस मनी प्लस टाइम इज इक्वल टू सक्सेस, ये हमारी सफलता की एक गारंटी होगा अगर हमारे पास में तीनों का बैलेंस रहेगा तो स्वस्थ रहें। स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या करना है वो सब चीजें आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने आप उसको कर सकते हैं कि हमें कैसे स्वस्थ रहना है। सही कमाएं, यहाँ पर कमाएं मतलब आप जो है सही तरीके से कमाएं, पॉकेट की स्कीम्स वगैरह में ना पड़ें, 2 के 4 और 4 के 8 करने के चक्कर में अपनी पूंजी को ना गंवाएं। समय का सही उपयोग करें और सफल जीवन जिए। अब समय का सही उपयोग क्या होता है कि अगर हम टाइमली हमारे काम करके, एक हम प्रॉपर तरीके से, जैसे हम 24 घंटे हैं तो 8 8 8 घंटे को अगर हम डिवाइड करें तो 8 घंटे हमारे आराम के होते हैं, 8 घंटे हमारा वर्किंग का होता है, और बाकी के 8 घंटे हमारे परिवार के लिए होता है। तो ये सारी चीजें आपको जो है इनका सही उपयोग करना है। और भी सारी चीजें इसके अंदर अभी आती जाएगी जिसको मैं आपको बताऊंगा। तो हेल्थ हमारा, अगर हम तीनों को एक एक पार्ट में अगर बात करना चाहें तो हेल्थ हमारा सबसे बड़ा धन है। हेल्थ इज वेल्थ, ये एक बहुत पुरानी कहावत है, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य ही हमारा धन है। हेल्थ इज वेल्थ, तो ये सबसे बड़ा धन हमारा कहलाता है। शरीर, हमारा जो स्वस्थ शरीर है वो सफलता की पहली शर्त है। मान लीजिए कि आप कोई काम करना चाहते हैं लेकिन आप बीमार हैं, तो काम कैसे कर पाएंगे? इसलिए अगर सबसे पहली कोई शर्त है सफलता प्राप्त करने के लिए तो वो सबसे पहले है हमारा निरोगी काया, यानी कि स्वस्थ शरीर। और बीमार शरीर सपनों को पूरा नहीं कर सकता, बिल्कुल सही बात है कि अगर कोई अपने आप में बीमार ही है तो वो बाहर कैसे निकलेगा, कैसे दुनिया में काम कर पाएगा? या घर में भी अगर काम करके बैठ कर करना है तो उसके लिए उसका माइंड भी साथ देना चाहिए। जब बीमार रहेगा तो उसका माइंड उस तरीके से काम नहीं कर पाएगा। तो स्वास्थ्य खोने पर धन और समय दोनों खर्च होते हैं। देखिए कितनी अच्छी बात है यहाँ पर। मान लीजिए आपने जीवन में कुछ अच्छा धन कमा लिया, मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए कमा लिए, अब आपके पास में वो बैंक बैलेंस में है और आपके पास में टाइम भी है। लेकिन अगर आप कोई बीमार हो गया, मान लीजिए कोई बीमार हो गया, तो उसमें से उसके इलाज के लिए मान लीजिए आधा खर्चा हो गया, तो हमारा स्वास्थ्य अगर खराब हुआ तो हमने जो धन कमाया था वो हमारे स्वास्थ्य को वापस रिकवर करने के लिए खर्च हो गया। और उसके अंदर हमारा जो समय हमने दिया था धन कमाने के लिए वो भी खर्च किया था, तो वो भी एक तरीके से देखा जाए तो उस धन के साथ में वो समय भी हमारा चला गया। तो इसलिए आपको संतुलित भोजन करना है। और ये कहा जाता है कि आप जब खाना खाएं, जब भोजन करें, तो 1/3 अपने पेट को भरें। इसका मतलब होता है कि जैसे एक आपका, आपने मान लीजिए तीन, पेट के 3 हिस्से अगर हम कर लें तो उसके अंदर क्या होगा कि एक आपका हिस्सा हो गया भोजन का, दूसरा हो गया उसके अंदर पानी का, वो पानी भी जो है आपको कम से कम 15 से 20 मिनट बाद, भोजन के बाद में पीना चाहिए। और तीसरा हमारा जो हिस्सा होगा वो होगा एयर के लिए, हवा के लिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अगर हम कहीं दावत पे भी गए हैं तो हम बिल्कुल मतलब टूट पड़े और नोज फरमाए जिसको बोलते हैं, तो इस तरीके से नहीं खाना है हमें। हमारा खाना भले ही किसी और का है लेकिन पेट हमारा है, ये हम सोच कर खाएं। तो हमारे को जो है, अगर हम इस तरीके से भोजन करेंगे, टाइमली करेंगे, मान लीजिए सुबह आपने 12 बजे का टाइम या 1 बजे का टाइम या 11 का किसी ने टाइम फिक्स कर लिया है, तो डेली आपको उसी टाइम पर भोजन करना है। शाम के समय भी ये कहा जाता है कि सूर्यास्त के पहले पहले जब हम खाते हैं तो वो हमारे लिए ज्यादा बेटर होता है। हमारा शरीर जो है नाइट के जो नेचर होता है, एटमॉस्फेयर होता है, उसके अकॉर्डिंग हमारा ब्रेन भी काम करता है। और अगर हम लेट नाइट खाते हैं तो वो पाचन क्रिया को हमारी खराब करता है। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है कि, और एक बार हमने शाम को मान लीजिए कुछ खा लिया, 6 7 8 9 बजे जब भी खाया आपने, तो एक बार जब पूरा पूरा भोजन आपने कर लिया है तो उसके बाद से आपको सोने तक फिर और कुछ नहीं खाना है। ठीक है। और नियमित व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज जो कि डेली आपको करना चाहिए, उसके लिए भी एक समय आप निकालिए। मैं भी मतलब ये रेगुलर नहीं कर पाता हूँ, लेकिन इसके लिए कोशिश है कि बिल्कुल इसको हम रेगुलर करेंगे। और डेली आपको 30 मिनट कम से कम, या तो आप तेज चलें, या सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे धीमी गति की चाल चलें, या आप दौड़कर भी अपना एक्सरसाइज कर सकते हैं। और पर्याप्त नींद, कहा जाता है कि 6 घंटे मिनिमम कम से कम आदमी को अच्छी नींद लेना चाहिए। यहाँ पर आप जो टाइम रख सकते हैं वो रात को 11 से 5 का एक समय हम रख सकते हैं कि 6 घंटे मेरा नींद का पर्याप्त समय होगा। और एक बार जब हम 5 बजे उठ गए तो उसके बाद में फिर आपको दोबारा वापस नहीं सोना है। ये चीज थोड़ा सा अपने आप को सुधार करना होगा हमें। जो व्यक्ति अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखता उसे एक दिन अपनी बीमारी के लिए समय निकालना पड़ता है।
देखिए बहुत गहराई की वाली बात है कि अगर आज हम हमारे स्वास्थ्य के लिए अगर टाइम नहीं निकालेंगे तो बीमारी के लिए हमको हमारा समय देना पड़ेगा। तो स्वास्थ्य शरीर, खुशहाल जीवन और सफल भविष्य, तो ये हमारी जो हमारी हेल्थ है, हमारी खुद की हेल्थ के साथ साथ हमें घर वालों की भी हेल्थ पर ध्यान देना है। और आजकल जो शुगर है, जिसको हम डायबिटीज कहते हैं, शक्कर की बीमारी कहते हैं, वो तेजी से बढ़ रही है। तो उसके अंदर भी हमें ध्यान रखना है कि किन चीज़ों को खाने से बचें या नहीं बचें। उस सारी चीज़ों को आप खुद अपने आप को उसको जो है सर्च करके देख सकते हैं कि हमें क्या करना है। मनी जीवन का साधन। अब मनी के जो है अगर 3 नियम की काम बात करें तो हम कमाओ, बचाओ और निवेश करो। मतलब आपको भरपूर कमाना है, साथ ही साथ आपको बचत भी करना है और आपको इन्वेस्ट भी करना है। अब पेमेंट मनी की अगर बात करें तो पैसा सुरक्षा देता है हमें, हमें एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है। अगर आपके पास पैसा रहता है जेब में तो आदमी को किसी चीज की सोचने समझने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो अपना काम बिल्कुल पैसों के जरिए कर सकता है। तो पैसा हमें एक चांस भी देता है, एक अवसर देता है, और पैसा ही हमें एक स्वतंत्रता भी देता है। तो यहाँ पर गलती क्या होती है लोगों से कि केवल कमाई नहीं करना है, सिर्फ हम कमा रहे हैं, कमा रहे हैं, कमा रहे हैं, कमाई के साथ साथ हमें बचत भी करना है और इन्वेस्ट भी करना है। तो वही बात है, धन के 3 नियम जो होते हैं। तो पैसा एक अच्छा नौकर है, एक सर्वेंट है हमारा पैसा, लेकिन एक बुरा मालिक भी है। कैसे? मान लीजिए अगर आपकी आदतें अच्छी है, आप सही जगह पर पैसा खर्चा कर रहे हैं, तो पैसा आपके लिए काम कर रहा है। लेकिन अगर किसी को बुरी लत गई, कोई बुरी आदतें आ गई, कुछ भी खाने पीने की या गलत जगहों पर जाने की या जुआ सट्टे की अगर हम बात करें, तो वो बुरा मालिक है। फिर वो पैसा का कंट्रोल आपके पास में नहीं होगा, वो पैसा फिर आपको घुमाएगा और इस तरीके से वो आपके कंट्रोल अंडर कंट्रोल नहीं रहेगा, वो बाहर हो जाएगा। तो पैसा सुरक्षा देता है आप और आपके परिवार के लिए। पैसा अवसर देता है आपके सपनों और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए। पैसा स्वतंत्रता देता है अपने समय और जीवन के निर्णय खुद लेने की आज़ादी करने के लिए। तो यहाँ पर समझदारी क्या है कि सही तरीके से हमें कमाना है, और सही तरीका प्लेटफॉर्म हमारे सामने है, आपके और हमारे हाथ में है, जिसकी बदौलत आज हम यहाँ पर जुड़े हैं, जिसका नाम है यूजमी। तो समझदारी से यहाँ पर हमें अपने पैसे को बचाना भी है और बुद्धिमानी से उसको निवेश भी करना है, ताकि हम अपना जीवन स्वतंत्रता के साथ में जी सके। तो यहाँ मनी जो है बहुत मैटर करती है हर किसी की लाइफ में। ठीक है, कहा जाता है कि पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं होकर भी पैसा बहुत कुछ है। और जीवन में ये कहा जाता है कि पैसा जो है 99% बीमारियों की जड़ को खत्म कर देता है। पैसा सभी बुराइयों की जड़ भी होता है, लेकिन पैसा ही 99 तरह की बीमारियां या जो भी तकलीफ है या समस्या है, तो उन सबको दूर करने में भी सबसे मतलब अहम रोल अदा करता है। सॉरी। तो यहाँ पर पैसा बहुत जरूरी है। अच्छे सही तरीके से अगर हम कमाना चाहें तो बिल्कुल यहाँ पर कमा सकते हैं। और हम देख रहे हैं कि सचिन सर मात्र 1 साल के अंदर अंदर ही वो 26 लाख तक की इनकम एक लीगल तरीके से काम करके, धुआंधार तरीके से काम करके कर चुके हैं। और ये एक उदाहरण है, एग्जाम्पल। अगर वो कर चुके हैं तो यहाँ पर वो मतलब ये है कि कोई भी कर सकता है, ये इस बात की गारंटी है। इसके बाद में सबसे कीमती संपत्ति अगर हम बात करें तो वो होता है टाइम। और टाइम क्या है? टाइम इज लाइफ है। समय को ही हम जिंदगी कह सकते हैं। और समय की सबसे खूबसूरती ये है कि समय खरीदा नहीं जा सकता। एक बार आपका अगर 1 मिनट भी चला गया तो आप कितना भी पैसा लगा लें, उस 1 मिनट को दोबारा आप खरीद नहीं सकते। और समय किसी के भी हाथ में रुकता नहीं है, वो इस रेत की मिट्टी की तरह है, जो कि आप देख सकते हैं टाइमर है, इसमें से वो गिर रही है। तो ये हमेशा एक एक सेकंड के अंदर जो है हमारे हाथ से निकलता जा रहा है और समय वापस नहीं आता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है कि समय हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है, समय हमारी एक लाइफ है। समय सबसे महान शिक्षक है, लेकिन वो सभी को समान परीक्षा देता है। और जिनको समय की कदर नहीं होती वे परीक्षा में असफल हो जाते हैं। तो समय का हमें सम्मान करना है। अगर हम समय का सम्मान करेंगे तो सफलता हमारे कदम चूमेगी। और इसीलिए अगर मैंने कहा था कि पूरे सारे इंसानों को, पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं, उन सब की जिंदगी में सबको 24 घंटे ही मिलते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि सबके रिजल्ट अलग अलग होते हैं। आप देख सकते हैं कई बिजनेसमैन है, कई नौकरी पेशा है, कोई मजदूर है, सब अपने अपनी अलग अलग जगह पर समय दे रहे हैं। लेकिन सबके परिणाम आप देख सकते हैं कि अलग अलग हैं। कोई झोपड़पट्टी में रह रहा है, ठीक है, कोई किराए के मकान में रह रहा है, कोई अच्छा बंगला में रह रहा है, और किसी की आलीशान मंजिल बिल्डिंग है, बंगला है, तो वो कोई वहां पर रह रहे हैं। तो इस तरीके से ये हम देख सकते हैं कि 24 घंटे हम कहाँ दे रहे हैं, उसी का परिणाम होता है कि हमारी लाइफ स्टाइल कैसी है। तो यहाँ हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे समय का हमें सही उपयोग करना है। उसके लिए आपको वही वाली बात आती है कि लक्ष्य प्राप्ति, जो एक आपका विजन होगा, जो फोकस होगा, आपका टारगेट होगा, जो आपका गोल होगा, उसकी प्राप्ति के लिए आपको लिखना होगा कि मेरा गोल क्या है। और उसके लिए अपने आप के अंदर एक आत्मविश्वास पैदा करना होगा। और उसको पाने के लिए, यानी कि सफल होने के लिए, आपको सफलता पाने के लिए उसके लक्ष्य के अंदर आपको समय के साथ में, टाइम मैनेजमेंट के साथ में काम करना होगा। तभी आपका जीवन जो है खुशहाल होगा।
और अगर कोई इस समय का गलत उपयोग करता है तो उसके जीवन में पछतावा के अलावा और कुछ नहीं होगा। वो जीवन पर यही सोचता रहेगा कि काश मैंने अपने समय को सही जगह लगाया होता, तो ये पछतावा मुझे आज नहीं करना पड़ता, आज मुझे ये असफलता नहीं देखना पड़ती। और वो टेंशन के अंदर और चिंता के अंदर लिप्त हो जाता है, और समय और अवसर की उसे हानि होती है। इसीलिए कहा जाता है कि जब अपॉर्चुनिटी किसी को मिलती है, एक इंग्लिश में कहावत है, अपॉर्चुनिटी नेवर नॉक्स ट्वाइस। कभी भी अवसर जो है दोबारा दरवाजे को नहीं खटखटाता है। तो ये जो आपको दरवाजा खटखटाया किसी ने आपके लिए कि यूज में लेकर आया हूँ भाई साहब, आ जाइए बाहर, चलिए इसके अंदर काम करते हैं। और अगर आप आज मना कर देते तो आप हो सकता है कि आने वाले से 1 से 2 साल के बाद में वापस यहाँ पर आएंगे। तो उससे अच्छा है कि आज ही डिसीजन लेकर इसके अंदर जुड़ जाइए, इसके अंदर काम कीजिए, इसके समय की कदर करते हुए जीवन में आगे बढ़िए। आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पर मिलेंगे। सिर्फ यहाँ पर लगातार आप जुड़कर अपना समय का सही उपयोग अगर आप करते हैं, तो यहाँ आपको जो है जीवन में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। और जो समय को व्यर्थ गवाते हैं वे जीवन में पीछे रह जाते हैं। अगर आपने एक बार समय को यहाँ पर गुजार दिया और सही ढंग से अगर उसके अंदर काम नहीं किया, तो यहाँ पर आप जीवन में हमेशा पीछे रह जाएंगे। जिस तरीके से 90 दिन का चैलेंज हमारे सर ने कहा था कि आप 90 दिन तक इसको डेली जूम मीटिंग अटेंड कीजिए, तो वहां पर हम समय दे रहे हैं। और जब हम वहां पर जो कुछ चीजें सीखेंगे, जैसे आज भी हम कुछ चीजें, मैं कुछ सीख रहा हूँ लेकिन आपको सिखा भी रहा हूँ, आपको सिखाते सिखाते मैं खुद भी सीख रहा हूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ वो मैं खुद भी अमल में लाऊं। तो यहाँ पर अगर जब हम टाइम देंगे तो डेफिनेटली हमारा समय का सदुपयोग होगा, और हमारे समय की हम कदर करेंगे और समय को व्यर्थ नहीं गवाएंगे, और हमारा जीवन में हमारा टाइम सही लगेगा तो हमारे रिजल्ट भी बेटर आएंगे। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि समय बर्बाद करने वाले जो चोर होते हैं, जिसको हम टाइम किलर से बोल सकते हैं, कि वो क्या होते हैं। हमारा टाइम अगर आप पूरे 24 घंटे का आप ईमानदारी से अपने एक डायरी में लिख कर देखिए कि मेरा 24 घंटे का समय कितना समय किन चीजों में जाता है, तो यहाँ पर हमारा ज्यादातर समय आज के जो जनरेशन है, और आप और हम भी हैं, जो एज वाले लोग भी हैं और मिडिल क्लास मिडिल एज में भी हैं और जो टीनेजर्स भी हैं और बच्चे भी हैं, उनका ज्यादातर समय कहाँ जा रहा है, सोशल मीडिया की लत में। हम दिन भर जमाने भर के हमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को जो है डाउनलोड किया हुआ है, और सिर्फ टाइम पास, मनोरंजन और जमाने भर की इंफॉर्मेशन और न्यूज वगैरह लेने के लिए। अब हमें वार चल रहा है, मान लीजिए अमेरिका का और इराक का, तो उसमें हमारे को क्या होगा। ठीक है, एक दिन आप न्यूज पढ़ लीजिए, अगले दिन सुन लीजिए 15 मिनट के लिए पूरे वर्ल्ड की एक किसी भी एप्लीकेशन में आपको सारी चीज इन्फॉर्म मिल जाए। लेकिन आप पल पल की खबर लेकर क्या करेंगे कि वहां पर क्या हो रहा है, उसने इतनी मिसाइल ला दी, इतनी वहां पे जो है उसके ऊपर छोड़ दी है, तो उससे हमारे जीवन में क्या फर्क पड़ेगा। तो इन चीजों को छोड़ दीजिए। मैंने तो एक भी न्यूज चैनल को देखना ही बंद कर दिया, मेरे घर में टीवी नहीं है, मेरे यहाँ अखबार नहीं आता है, ठीक है, और ना ही मैंने किसी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रखा है। सिर्फ एक हमारे लोकल ग्रुप में जुड़ा हुआ हूँ, वहाँ पर पूरे वर्ल्ड की जो है समस्याओं के ऊपर चर्चा होती है, तो वहां पर पता लग जाता है कि हाँ यहाँ पर दुनिया में क्या चल रहा है और हमारे शहर की क्या खबरें हैं। तो बिना उद्देश्य का जो मनोरंजन होता है, वो भी मैंने भी आज तक ओटीटी पर, मैंने नेटफ्लिक्स पर आज तक कोई एक चीज नहीं देखी। ठीक है, तो यहाँ पर ठीक है अपने अपने मनोरंजन होते हैं, लेकिन उसके लिए एक समय डिसाइड कीजिए कि मुझे 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा में इन चीजों के लिए इस टाइम दूंगा कि रात में मुझे 9:30 से 10 बजे के बीच में ये चीजें मैं देखूंगा, सुबह 15 मिनट के लिए मैं खबरें देखूंगा। ऐसा आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, और आलस्य को आपको बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। आलस्य सबसे बड़ा दुश्मन है। आपको जो है अपने आप को जो है एनर्जी वाला बनाना होगा, और बेकार की चर्चाओं के अंदर बिल्कुल भी ना पड़े। कोई अगर आपको मिलता है, मान लीजिए आप किसी जगह गए, आपके दोस्त यार भी है, या किसी चाय की दुकान पर गए, किसी होटल पर गए, और वहां पर आपने 4-5 लोगों के साथ में जो चर्चा चल रही थी उसके बीच में आप भी उनके साथ में जुड़ गए, और आप भी जो है चर्चा कर रहे हैं कि यार इंडिया में क्या हो रहा है, ठीक है, राजनीति में क्या हो रहा है, इंडिया में जो है जातिवाद के ऊपर क्या लफड़े चल रहे हैं। तो ये चीजों के ऊपर अगर आप, ऐसा कहा जाता है कि अगर 4 बेवकूफ खड़े होकर कोई हैं और उसके अंदर आप भी उसके अंदर जाकर शामिल होते हैं, तो 5वें बेवकूफ आप बन जाएंगे, या मैं चला जाता हूं तो मैं बन जाऊंगा बेवकूफ। लेकिन अगर 5 बिजनेसमैन, 4 बिजनेसमैन खड़े हुए हैं और वो वहां पर चर्चा कर रहे हैं, और अगर मैं उनके साथ में बैठकर सिर्फ सुन भी रहा हूं, तो 5वां बिजनेसमैन मैं बनने वाला हूँ। क्योंकि मेरी संगत वहां पर बदल जाएगी, मेरी विचार वहां पर बदल जाएंगे। तो क्या होता है कि यहाँ पर बाकी लोग समस्याओं पर चर्चा करते हैं, कुछ लोग जो है विचार पर चर्चा करते हैं, और कुछ लोग जो है संभावनाओं के ऊपर चर्चा करते हैं कि आने वाले समय में हम क्या कर सकते हैं। और इसके लिए एक चीज और है कि आपने अगर सोच लिया है, समझ लिया है, करना है, तब उसको टालम टोल के ऊपर आपको आपका टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब आपको जो है इम्प्लीमेंट करना है, अब आपको उसके अंदर काम करने के लिए तैयार हो जाना है कि बस अब जो है छोड़ दिया मैंने, अब अगले पल से ही मुझे अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए काम करना है। तो यहाँ पर समय जो है कम समय बर्बाद करें। पहली बात तो कम को भी हटा देना चाहिए, समय बर्बाद ही ना करें, और अधिक समय यहाँ पर हम निवेश करें। तो यहाँ पर जितना हम ज्यादा हमारा क्रिएटिविटी के अंदर समय लगाएंगे, या अगर आप
कुछ सीखना ही चाहते हैं तो मेरा एक पर्सनल सजेशन है जिस पे मैं भी विचार कर रहा हूँ कि मैं आने वाले 1 महीने के अंदर एआई टूल्स के ऊपर प्रैक्टिस करके एक सीखूंगा और एक अपना चैनल बनाऊंगा और उसके अंदर एक अपना ही कोई एक कैरेक्टर बनाऊंगा। वो कार्टून कैरेक्टर भी हो सकता है या मेरा एनिमेटेड खुद का कैरेक्टर हो सकता है, और वो वीडियो फॉर्मेट में अब एक चैनल बनाकर उसको जो है प्रमोट किया जाएगा। वो बिजनेस से रिलेटेड भी हो सकता है, सोशल भी हो सकता है, रिलीजियस भी हो सकता है। तो इस तरीके से आप उसको जो है अपना टाइम निवेश कीजिए, सीखने में टाइम लगाइए और इम्प्लीमेंट के अंदर उसको जो है आगे बढ़ाइए। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा कि आपका लक्ष्य क्या है, और प्रोडक्टिव बने, उत्पादक बने, चीजों को सीखने के साथ में आगे बढ़े, समय का सही उपयोग करें, सफल और खुशहाल जीवन जिए। तो याद रखने वाली बात क्या रहेगी इस स्लाइड के अंदर कि समय की बर्बादी जीवन की बर्बादी है। समय अगर बर्बाद हो गया तो हमारा जीवन भी बर्बाद हो जाएगा। तो समय को पहचानें और भविष्य को संवारें। ठीक है। तो अगली स्लाइड में हम चलेंगे जो कि बहुत ही प्यारी स्लाइड है। यहाँ पर तीनों का हमें कंपैरिजन देखने को मिलेगा कि हेल्थ, मनी और टाइम का संबंध, जीवन का एक त्रिकोण। देखिए यहाँ पर ये जो एक ट्राइंगल है, अगर मैं यहाँ पर सॉरी, यहाँ अगर हम चले, इसमें ट्राइंगल मिलेगा क्या? चलिए, ट्राइंगल तो यहाँ पर नहीं मिल रहा, लेकिन अगर हम यहाँ पे मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। एक आप देख सकते हैं यहाँ पर हेल्थ, मनी और टाइम, ये तीनों लाइन जो है ये एक इक्वल है, बराबर है यहाँ पर। ठीक है। तो इसका एक मतलब ये है कि अगर हमारे पास में तीनों चीजों का बैलेंस है, संतुलन है, तो हमारा जीवन का एक सफल जीवन का हमारा एक रहस्य है। लेकिन अगर आपका, यहाँ पर मैं अगर बात करूं, इस तरीके से अगर आपका रहा, सॉरी, तो देखिए यहाँ पर जो है नीचे जो मनी और टाइम का जो हमारा ग्राफ है ये थोड़ा छोटा हो गया, और मनी हेल्थ वाला बड़ा हो गया और टाइम और हेल्थ वाला बड़ा हो गया। तो यहाँ मैं एचएमटी की अगर बात करूं तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि जीवन में हर किसी को तीनों का बैलेंस बहुत कम मिल पाता है। मान लीजिए किसी के पास में हेल्थ है, यहाँ हम बात करें कि किसी के पास में हेल्थ है, ठीक है, और उसके पास में टाइम भी बहुत है। जैसे कि स्टूडेंट लाइफ में अगर हम बात करें तो हमारे पास में अच्छी हेल्थ होती है और हमारे पास में टाइम भी भरपूर होता है, लेकिन उसको एंजॉय करने के पास लिए हमारे पास में उस टाइम पर मनी नहीं होती है। अगर आप एग्री करते होंगे तो रिएक्शन देते रहिएगा। अब उसके अलावा अगर हम बात करें कि आपके पास में टाइम है, ठीक है, आपके पास में, सॉरी, हम अभी चलते हैं यहाँ से, आपके पास में हेल्थ भी है और टाइम मैंने बता दिया, लेकिन मनी नहीं है, ये हमारा स्टूडेंट लाइफ वाला काम हो गया। और आपके पास में हेल्थ है और आपके पास में मनी भी है। ये कब होता है? जब हम अपनी एक अच्छी एज पर पहुंच जाते हैं। जब 60 साल तक, 50 साल के ऊपर जब आदमी पहुंचता है तो अपना हेल्थ को अच्छी रखते हुए एक मनी कमा लेता है। लेकिन 50 साल के बाद में क्या होता है कि उसके पास में अब उसको एंजॉय करने के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि उसके पास में वो बिजनेस में इतना बिजी हो गया है कि ये दोनों तो उसके पास में, लेकिन ये नहीं है। अब तीसरी चीज में क्या होता है कि आदमी के पास में मनी भी है, उसने बहुत पैसा कमा लिया, अब वो 60 साल की एज पर पहुंच गया और उसके पास में मनी भी है, लेकिन इन दोनों चीजों को एंजॉय करने के लिए उसके पास में अब हेल्थ नहीं बची, क्योंकि उसके घुटने ने जवाब दे गए, उसको कोई शुगर की बीमारी लग गई और उसके पास में जो है कोई दूसरी बीमारियों ने उसके शरीर को जो है पकड़ लिया, जकड़ लिया है। तो इस वजह से ये तीनों का कॉम्बिनेशन हमें नहीं मिलता है। तो ये आज हमें इसके बारे में सोचना है और आज ही हमें इनके ऊपर ध्यान देते हुए काम करना है। तो यहाँ हेल्थ, काम करने की क्षमता हमारे जो है उसी के ऊपर डिपेंड करती है कि हमारी हेल्थ कितनी अच्छी है, उस हिसाब से हम यहाँ पर काम कर पाएंगे। आज अगर हमारा हमारा शरीर स्वस्थ है तो आज हमें काम करना चाहिए, ना कि हमें और ज्यादा एज होने का इंतजार करना चाहिए। मनी की अगर हम बात करें तो ये अवसर और स्वतंत्रता प्रदान करता है हमें, और टाइम की बात करें तो हमारा जीवन का ये आधार है। जब स्वास्थ्य खराब होता है तो समय भी जाता है और पैसा भी जाता है, जैसा मैंने आपको पहले बताया। आदमी जब बीमार होगा तो उसका जो समय के साथ साथ उसने जो पैसा भी कमाया था वो उसके इलाज के अंदर खर्चा होता है। और मैंने बहुत करीबी रिश्तेदारों को देखा है, 50-50, 60-60 लाख रुपए अपना खर्च करके बीमारियों को रिकवर करने के लिए उन्होंने कोशिश की, लेकिन आज वो पैसा भी चला गया और उनका जीवन भी समाप्त हो चुका। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? समय बर्बाद होता है किन चीजों से? जब हम स्वास्थ्य हमारा प्रभावित होता है तो हमारा पैसा भी प्रभावित होता है। तो यहाँ आपको संतुलन के लिए कि जो हमारा इसको बैलेंस बनाना है, अगर आपको ये तीनों का ट्रायंगल को अगर बैलेंस बनाना है तो संतुलन के लाभ क्या होंगे आपके? कि स्वस्थ शरीर जो हमारा होगा तो हमें ऊर्जा रहेगी हमारे अंदर, हमें खुशी खुशी हम काम कर पाएंगे, और वित्तीय स्थिरता यानी सुरक्षा और समृद्धि हमें मिलेगी। समय का सही उपयोग सफलता और शांति की हमारी गारंटी होगा, और बेहतर जीवन हमारा होगा, हमें एक संतोष भी प्राप्त होगा, और हम एक फ्रीडम के साथ में, स्वतंत्रता के साथ में हम यहाँ पर काम कर पाएंगे। तो इसके अंदर अगर हम एक बात करें तो यहाँ पर स्वास्थ्य जो है वो सब कुछ है, पैसा स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, पैसा है तो अवसर है, और समय है तो भविष्य है। ये तीनों का सही उपयोग ही सच्ची सफलता की कुंजी है। तो ये की ऑफ सक्सेस है। ये तीनों का कॉम्बिनेशन ही हमें जो है हमारे जीवन में सफलता दिलाएगा। तो यही एक हमारा जीवन का एक सार है जो एचएमटी मैंने कहा था।
थोड़ा सा बीच में मैं पूछना चाहूंगा कि क्या सर मेरी आवाज बराबर आ रही है, स्क्रीन बराबर है? कोई को साथी बताएंगे? जी सर, जी सर। सर जी, तो यहाँ पर प्रॉब्लम। अमीर और गरीब। जी जी, धन्यवाद सर। यहाँ पर अमीर और गरीब की सोच की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होता है कि गरीब व्यक्ति क्या करता है, समय बेचकर कमाता है। मतलब ज्यादा समय देगा अगर वो, तो उसको पैसा मिलेगा। ज्यादा समय देगा तो वहां पर उस हिसाब से उसको पेमेंट मिलेगा। अपना समय बेचकर वहां पर कमाता है, लेकिन वो जितना भी कमा ले, वो अगर अकेला काम कर रहा है तो वहां पर जो है पैसा कम ही रहेगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर हमें पैसा। और अमीर व्यक्ति क्या करता है, पैसे से समय खरीदता है। समय कैसे खरीदता है कि मान लीजिए उसने 4 लोगों को हायर कर लिया। अब वो अगर 8 घंटे एक खुद अकेला काम करता है तो 8 ही घंटे हुए, लेकिन 4 लोगों को उसने अगर और वहां पर जोड़ लिया कि ठीक है मैं आपको सैलरी पे रखता हूँ, आपका समय मुझे दीजिए और मैं जो काम बता रहा हूँ वो आप कम काम करके दीजिए, तो कितना हो गया उसका, 32 घंटे उसने और खरीद लिए। ठीक है, तो वो उसका क्या है, मल्टीप्लाई हो गया टाइम। अब वो 4 लोगों के बाद में 16 भी रख सकता, 32 भी रख सकता है, और 64 लोगों को भी और हजारों लोगों को भी रखकर काम कर सकता है। तो यहाँ पर डुप्लीकेशन वाली जो बात है वो यहाँ पर होती है। लेकिन यहाँ इस बिजनेस में जो हम सिस्टम में है उसकी ब्यूटी ये है कि आप यहाँ पर जिन लोगों को टीम आप लेकर आएंगे और वो खुद के लिए वो काम करेंगे, और उसका बेनिफिट यहाँ पर आपको भी होगा। गहराई से सोचिएगा इस चीज को। जब आप आपका टीम का जब देखेंगे आपका साइज, तो वहां पर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी कि मेरे साथ में इतने लोग हैं जो हमारे साथ में काम कर रहे हैं, लेकिन हमें उन्हें 1 रुपए की तनख्वाह नहीं देना है, लेकिन वो जो भी काम करेंगे उसका बेनिफिट हमें भी मिलने वाला है। तो एक बहुत ही बड़ी अच्छी बात है ये। और बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, स्वास्थ्य, पैसा और समय तीनों का बैलेंस बनाकर चलता है। तो यहाँ हमें स्वास्थ्य, पैसा और समय तीनों का बैलेंस बनाकर चलना है। और अकेले आदमी अगर काम करेगा तो वो थका हुआ उसका जीवन रहेगा, उसकी खुशियां बिल्कुल सीमित रहेगी। और एक अमीर आदमी की बात करें तो उसको सुविधाएं अधिक मिलेगी, समय की स्वतंत्रता मिलेगी। और यहाँ पर अगर हम एक बुद्धिमान व्यक्ति की बात करेंगे जो तीनों का बैलेंस लेकर चलता है, तो वो सफल, खुशहाल और संतुलित जीवन यहाँ पर जी सकता है। तो सही सोच ही जीवन को बदल सकती है। अगर आपकी सोच सही है, आप अगर इन अमीर और गरीब की दूरी को पाट कर अगर काम करेंगे, तो ये सही सोच कहलाएगी और यही जीवन हमारी बदलेगी। तो आज ही अपनी सोच को बदलना है, तो कल आपका और हमारा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जीवन की अगर हम एक आदर्श स्थिति की बात करें कि सक्सेस का फार्मूला क्या होगा, तो आप देख सकते हैं कि एक अच्छी हेल्थ, इसके अंदर हमारा स्वस्थ शरीर और सफल जीवन, इसको अगर हम प्लस करें, धन करें, जोड़ें अगर इसको, तो साथ में फाइनेंशियल फ्रीडम, आर्थिक स्वतंत्रता जो कि हमारे बेहतर जीवन को बनाने के लिए जरूरी है। इसके साथ में इसको धन को जोड़ेंगे, प्लस करेंगे, ऐड करेंगे क्वालिटी टाइम को। तो परिवार के साथ में गुणवत्तापूर्ण टाइम अगर आप यहाँ पर देते हैं, तो इन तीनों का इक्विवेलेंट, इसका बराबर क्या होगा, हमारी यहाँ बनने वाली है। तो यहाँ यहाँ आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, थोड़ी आवाज ब्रेक हुई होगी। याद रखना है कि सिर्फ पैसा कमाना ही सफलता नहीं है, परिवार, स्वास्थ्य और मानसिक शांति भी जरूरी है, और सफलता का यह हिस्सा है। तो यहाँ सिर्फ पैसा कमा के हमें जो है अपने आप को न्यूट्रल नहीं करना है, परिवार और स्वास्थ्य और मानसिक शांति को भी हमें पाना है। और ये सारी चीजें जो है हमारी सफलता का हिस्सा है। तो सही संतुलन ही देता है खुशहाल जीवन और सच्ची सफलता। तो ये हमारा फार्मूला है, इसको आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही हमें जो है अपने जीवन को व्यतीत करना है। अगर हम लास्ट में अगर एक कंक्लूजन की बात करें, एक निष्कर्ष की बात करें, तो छोटे छोटे सही निर्णय बेहतर भविष्य की बड़ी शुरुआत है। ठीक है, छोटी सी बात है लेकिन देखिए बहुत गहराई वाली बात है। छोटे छोटे सही निर्णय, अब सही निर्णय क्या है कि ठीक है हम यूजमी में आ गए, इसमें काम करना है, ये डिसीजन हमने ले लिया, लेकिन हमें काम करना होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पे काम करना होगा। भले आप 1 घंटा काम करें, 4 घंटा काम करें, 6 घंटा काम करें, लेकिन काम करना है। तो ये निर्णय आपने ले लिया है, तो इसके अंदर बिल्कुल उसको प्रभावी तरीके से आपको साबित करना होगा। तो ये हमारे बेहतर भविष्य की बड़ी शुरुआत है। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर बात करें तो आज का सही कदम कल की बेहतर जिंदगी हमारे कहलाएगी। तो आज हमने अगर एक अच्छा पहला कदम सही उठा लिया, तो आने वाले समय में हमें हजारों कदम आगे जाना है, तो वो हमारी जिंदगी बेहतर बनाने की तरफ हम अग्रसर होंगे। और 3 गोल्डन रूल्स है हमारी लाइफ के। इसके अंदर सबसे पहला है कि हर दिन आपको स्वास्थ्य में निवेश करना है, और इसमें कोई बहुत ज्यादा धन नहीं लगता है। किसी भी आप नेचुरल वाली जगह में, किसी स्कूल के ग्राउंड में, किसी मैदान में, या सड़क के किनारे भी आप रनिंग कर सकते हैं। इसमें कोई ज्यादा पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। आप जो कमा रहे हैं उसको थोड़ा थोड़ा निवेश करिए, बचत करिए, घर में रखिए, या कहीं भी आप लगाना चाहें वहां पर आप अच्छी जगहों पर जहां पर लीगल तरीके से जो है पैसा हमारा अच्छे तरीके से बढ़ता है, वहां पर आप निवेश कर सकते हैं। और तीसरा रूल है, हर घंटे का मूल्य समझे। एक एक मिनट का यहाँ पर आपको समय की कदर करना है, तो ही सफलता आपकी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर स्वस्थ शरीर, सशक्त वित्त यानी कि हमारा जो फंड है वो, और हमारा कीमती कीमती समय, यही है बेहतर और सफल जीवन की कुंजी। तो ये मेरे निष्कर्ष के रूप में आपको, ये मेरी आखिरी स्लाइड थी।
जिसको मैंने आपको यहाँ पर बताया है। और मैं उम्मीद करूंगा कि आज आपने इसको अच्छे से सीखा होगा, समझा होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं जहाँ बैठा हूँ अभी फिलहाल, तो यहाँ पूरा अंधेरा है। मैं वीडियो को ऑफ कर देता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। ये HMT का पर्दा मैंने आज आपके सामने उठा दिया है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन समझ में आना ही मेरे लिए या आपके खुद के लिए कारगर नहीं होगा। इसको हम अपने जीवन में, अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में कितना इसको उतारते हैं, तो ही ये हमारा सेशन आज का सफलतापूर्वक सही होगा। अदर यहाँ पर मेरा बोलना, आपका सुनना सिर्फ ये है कि हमने टाइम पास कर लिया, आपने सुन लिया और मैं बोलकर चला गया। लेकिन अगर हमने उसको अमल में नहीं लाए तो उसका कोई मतलब यहाँ पर नहीं रह जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने यहाँ मुझे सुना। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ पर मैं